हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हम शून्यों की संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में जो ट्रिक है बहुत छोटे तरीके से हम देखेंगे। दोस्तों, इसके जो 5 टाइप हम देखेंगे। पहला आपका होगा जो 1 से लेकर के पूरा 1000 तक की जो सीरीज है लगातार चलने वाली, उसमें यदि शून्यों की संख्या ज्ञात करने पूछता है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। सेकंड टाइप होगा सम संख्या, 2 4 6 8 से लेकर आप 1000 तक की जितने भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें शून्यों की संख्ा को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारा 1 से लेकर के जो आपका जितने भी विषम संख्या है 1 3 5 7 9 से लेकर 99 के बीच में जो जितनी भी जैसे भी जो विषम संख्या है, अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें जो शून्यों की संख्या है वह कितनी होगी वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका है स्क्वायर। दोस्तों 1 2 4 से लेकर के आप जितना भी 500 तक जो सीरीज लगातार चल रही है उसका जो स्क्वायर है उसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो उसमें जो शून्यों की संख्या होगी वह कितनी होगी, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है क्यूब। दोस्तों 1 2 3 4 के सभी के लेकर के 5 तक के जितने भी क्यूब हैं, इन क्यूब का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हम जो शून्यों की संख्या है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका वीडियो। फ्रेंड्स अब टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो सीरीज लगातार चलने वाली होती है उसमें शून्य की संख्या को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि सीरीज में 5 का होना बहुत जरूरी है। 5 का जब होगा तभी जाकर के हमको शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों जब 5 किसी सम संख्या से मल्टीप्लिकेशन करेगा तब जाकर के हमको शून्य मिलेगा। ठीक है, चाहे वो 5 2 से करे, 4 से करे, 6 से करे या फिर 8 से करे, किसी से भी करे तब जाकर के हमको शून्य मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 5 इंटू 2 से होगा 10 मिलेगा, 10 में शून्य है, 5 4 से करेगा 20 मिलेगा, शून्य है, 5 6 से करेगा अगर तो 30 मिलेगा, तब जाकर इनको शून्य मिलेगा। तो आपको ये आप बात याद रखनी है कि 5 का होना जरूरी है सीरीज में, और किसी सम संख्या से जब उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तब जाकर के हमको शून्य प्राप्त होगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो टोटल संख्या दी है 20 दी है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है 20 है, तो 20 को किससे भाग देना है 5 से, तो इसमें कितने बार जाएगा 4। अब हमको भाग देना है 20 में टोटल 5 से भाग देना है, और भाग हमको तब तक देखते जाना है जब तक कि 5 से मतलब पूरा पूरा भाग ना चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 है वो 4 से इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा 4। तो 1 से लेकर जो आपका 20 तक का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें जो टोटल शून्यों की संख्या होगी वह 4 होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 1 से लेकर के जब 60 तक की जो लगातार सीरीज चल रही है, इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 60 है, 60 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 पंचे 60, यहाँ 12 आ गया। लेकिन 12 में 5 से भाग जा सकता है, इसलिए अब हम 12 में भाग देंगे। तो 12 में भाग देंगे 5 से, तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और बचेगा 2। तो हमको शेष से कोई मतलब नहीं, उसको इग्नोर करना है। बस हम यहाँ पे जो टोटल देखेंगे कि 12 बार यहाँ गया है, 2 ये गया है, तो 12 + 2 14। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वह 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के जब 60 तक की जो सीरीज क्रम चल रही है, क्रम वाइज चल रही है, उसमें अगर हम शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे तो हमारा जो शून्य की संख्या होगी वह 14 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप देखते हैं। 1 से लेकर के यदि 5 तक की जो सीरीज लगातार चल रही है, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना अगर आपसे बोलता है तो कैसे होगा, बस वही है 500 में 5 का जो है डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 100। अब 100 में भी आपका जो है 5 से भाग जाएगा, तो 100 में 5 से भाग देंगे तो आपका आएगा 20 पंचे। ठीक है, अब 20 में भी 5 से भाग जा रहा है तो 20 में भी 5 से भाग दे देंगे तो आपका आएगा कितना 4। लेकिन 4 में भाग नहीं जाएगा 5 का, इसलिए अब हमारा जो आंसर होगा तो 100 + 20 + 4 इक्वल टू आपका 124। 124 जो है शून्यों की संख्या आएगी आपका 1 से लेकर के 5 तक के 500 तक के जब जो सीरीज है, क्रम वाइज सीरीज है, उसमें शून्यों की संख्या यदि ज्ञात करने की बात करें तो। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 124 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या में अगर आपसे शून्य निकालने के लिए बोलता है तो वह हम कैसे निकालेंगे। 2 से लेकर के 30 तक का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे सम संख्याओं में, तो आपको पता है जो टोटल संख्या होगी यहाँ पे कितनी होगी, आपको पता है जो 30 है इसमें आपका 15 जो सम संख्या होगा, 15 विषम संख्या होगा।
ठीक है। जो 15 जो हमारा सम संख्या है, क्योंकि आपको पता है विषम संख्या में मल्टीप्लिकेशन करने से हमको 0 ही मिलेगा, तो जो 15 है इसमें हम यदि मल्टीप्लिकेशन करके इससे 5 से भाग देंगे तो आपका आएगा आंसर 3, और यही हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो 2 से लेकर के 30 तक का, अगर आप बोलेंगे कि सर इसमें तो 5 है ही नहीं, आपने बोला था कि 5 होगा तब जाकर किसमें जब सम संख्या से मल्टीप्लिकेशन होगा तब जाकर के हमको 0 प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो 8 है, 8 के बाद जो आपको 10 मिल रहा होगा, जो 10 है वह आपका 5 और 5 से मिलकर ही बना है, तो 5 या फिर आप कहें कि 2 से मिलकर बना है। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो 10 है ये 5 से मिलकर बना, तो यहाँ 5 है इस सीरीज में। ठीक है, इसलिए 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे सम संख्या में तो आपका आंसर आएगा 3। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे जो टोटल संख्या दी है 500 दी है, तो आपको जैसे इसमें पता है कि 15 सम संख्या 15 विषम, वैसे इसमें है जो आपका 250 आपका सम संख्या है, 250 आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो हमको जो टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी 250 हो गई, तो 250 में हम भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा, 5 से भाग देंगे तो आपका आएगा 50। ठीक है, इसके बाद यदि हम 50 में भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा, आपका आएगा 10। फिर यदि हम 10 से भाग देंगे 5 से तो आपका आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 50 10 60 2 62। ठीक है, यानी कि 50 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू आपका आएगा आंसर जो आएगा 62, और यही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। 2 से लेकर अगर 500 तक का जो सम संख्या का मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें जो शून्य की संख्या होगी वह हमारी 62 होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है उसको देखते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है वो आपका विषम संख्या वाला है। 1 3 5 7 9 से लेकर के 99 तक का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि हमको सीरीज में 5 तो दिख रहा है, लेकिन हमको सीरीज में कोई भी सम संख्या नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें जो है सीरीज हमारी पूरी विषम संख्या वाली है। तो आपको शून्य प्राप्त करने के लिए आपको पता है कि 5 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा जब भी किसी सम संख्या से होगा तभी जाकर के हमको जो है शून्य प्राप्त होगा। तो इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो शून्य की संख्या होगी वह आपकी शून्य होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15 होगा, शून्य नहीं मिलेगा। 7 से करेंगे 35 होगा, शून्य नहीं मिलेगा। कोई भी संख्या किसी भी विषम संख्या से 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको शून्य ही प्राप्त होगा, यानी कि शून्य हमको प्राप्त नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा आपका शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप आप देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें जो आपका स्क्वायर दिया है 1 से लेकर के आपका जो स्क्वायर है 40 तक के स्क्वायर दिए हैं। अब हमको इसमें जो शून्य की संख्या निकालना है, तो बस इसमें आपको एक चीज करनी होगी फ्रेंड्स, इसमें जो आपको स्क्वायर दिया गया है इसको आपको इग्नोर करना है, अभी के लिए इग्नोर करना है, बाद में इसका यूज कर लेंगे हम। जैसा इसके लिए हम फिर जब हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो आपको पता है कि जो हमारा जो सवाल है वो सिर्फ आपको जो सीरीज है लगातार सीरीज वाला है उसका ही निकल के आ जाता है। अब उसको हमने अभी सॉल्व करके देख लिया, कैसे करते हैं उसको चलिए देखते हैं। टोटल संख्या दी है 40। ठीक है, 40 में आपको भाग देना किससे, 5 से। कितना आएगा, 5 8 40। ठीक है, 5 8 40 आएगा, लेकिन आपको पता है कि 5 में अभी भी इसमें भाग जा सकता है। ठीक है, तो 8 इसमें अभी 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। अब इसके बाद जो बचेगा 3, तो 3 5 से भाग नहीं जाएगा, तो उसमें हमको इग्नोर करना है। यहाँ पे 8 और 1 9। ठीक है, तो 9 बार इसमें भाग जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हमारा जो यूज होगा वह आपका स्क्वायर का होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने की पावर यहाँ पे लगी है, उससे इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 18। तो जो आपका है 1 से लेकर 40 तक की जो स्क्वायर है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब जो इसमें शून्य की संख्या मिलेगी वह हमको 18 मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 18 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यदि बात करें एक और इसी टाइप का, तो यहाँ पे जो टोटल संख्या है 500 है, स्क्वायर को आपको इग्नोर करना है। तो 500 में आपको भाग देना है 5 से, आपका आएगा 100। फिर 100 में भाग देना है आपको 5 से, आपका आएगा 20। और 20 में आपको भाग देना है 5 से, आपका आएगा 4। तो कितना हुआ, आपका हो गया 124। ठीक है, 100 प्लस 120 प्लस आपका 4 124। 124 आपका आया, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इसमें स्क्वायर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपका जो आंसर आएगा इसका डबल हो जाएगा, आपको जो आंसर आएगा 248। ठीक है, तो 248 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस हमको यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको लास्ट में स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी आपको सीरीज के टाइप से ही करना है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको जो दिया गया है क्यूब दिया गया है, 1 से लेकर 40 तक का जो क्यूब है, यहाँ पर शून्य की संख्या को हम कैसे निकाल सकते हैं उसको हम देखते हैं।
दोस्तों इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो क्यूब दिया गया है इसको आपको इग्नोर करना है अभी के लिए। अब हमारी जो टोटल संख्या कितनी 40 है, 40 है, 40 में आपका भाग देंगे 5 से, कितना आएगा 8 आएगा। फिर 8 में आपका भाग देंगे 5 से, कितना आएगा आपका 1 आएगा। 8 और 1 9 हो गया। अब हमको यहाँ पर देखना है जो 3 है वह जो पावर कितने के, तो 3 है, यहाँ पे क्यूब है तो हमको क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा जो आंसर आएगा 27, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बस यदि हम इसका जो नेक्स्ट यदि सवाल भी करेंगे तो हम वही करेंगे कि जितना भी टोटल संख्या दी होगी उससे हम 5 से भाग देंगे, उसमें जो आपकी संख्या आएगी लास्ट में हम उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।